चलिए, आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है। दर्शक मित्रों, आज सभी लोग जितने लोग आए हैं, आशा करते हैं कि अलग-अलग जगहों से लोग जुड़े होंगे और कहीं न कहीं आप सभी लोग सनातन संस्कृति से रूबरू होंगे, सनातन धर्म। आज थोड़ा-सा हम रिलिजन के ऊपर बात करेंगे, लेकिन रिलिजन के ऊपर बात क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे का अर्थ और तथ्य भी हम आपके साथ चर्चा करेंगे। क्योंकि हमारा यह मैसेज उन सभी लोगों के लिए है जो कहीं न कहीं जिस भी रिलीजन से हैं वो, चाहे वो हिंदू हैं, इस्लाम हैं, सिख हैं, क्रिश्चियंस हैं, चाहे जो भी हैं, अपने संस्कृति में हैं, परंतु वो भाग कहाँ रहे हैं, तो कहीं और। देखिए, समस्या क्यों आती है और हम मानव लोग कहाँ पर गलती करते हैं। संसार का एक सत्य है कि जब तक कोई भी चुनौती या कोई भी समस्या हमारे सिर के ऊपर तांडव करना ना शुरू कर दे, तब तक हम उस पर ध्यान नहीं देते। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी छोटी-मोटी प्रॉब्लम जब हमारे शरीर को होती है, तो हम उस समय नजरअंदाज कर देते हैं और जब वो समस्याएं जब बढ़ जाती है, तब जाकर के हम अपना डायग्नोस करवाते हैं, पता चलता है कि हमको बड़ी बीमारी हो गई। हम ध्यान देते हैं, हम ये कोशिश नहीं करते कि हम बीमार ना पड़े। हम कोशिश ये नहीं करते कि हम बीमार ना पड़े। हम कोशिश ये करते हैं कि हम नॉर्मल रहें। जब बीमार पड़ेंगे तो फिर डॉक्टर का तो दरवाजा खुला हुआ है ही, हमको ठीक कर देगा। जरा सोचिए, कोई भी मशीन अगर एक बार खराब हो जाए, तो फिर उस मशीन की वैल्यू खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से जब आपका शरीर एक बार बीमार हो गया, आपके बॉडी में एक बार कट मार्क लग गया, तो आप कहीं न कहीं आपके बॉडी में वो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ जाएँगे और वो धीरे-धीरे आपको खोखला करना शुरू कर देगा। ये हो गया एक तथ्य। दूसरा तथ्य क्या है कि चाहे हमारे लाइफ में किसी भी एंगल से कोई भी समस्या क्यों ना हो, लाइक हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस, रिलेशनशिप, करियर या फिर सिचुएशन, किसी भी प्रकार का कोई भी समस्या, आज के समय में हर घर में कोई न कोई समस्याएं रहती हैं, कोई न कोई चुनौती रहती है। लेकिन जब हमारे समक्ष समस्याएं आती है, तो हम समस्याओं के समाधान के लिए क्या करते हैं? हमारे सनातन संस्कृति में जो विद्याएं, जो विधियां, जो गुप्त विद्याएं जो दी गई है, हम उसे न समझ करके उसे तो हम आडंबर समझते हैं, उसे हम मिथ्या कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं कि ये सारी चीज आडंबर है, ये सारी चीज मिथ्याएं हैं, ये काम नहीं करती। तुम कहाँ जाते हैं? तुम दौड़ते हैं कहाँ पर? तुम मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, तो मस्जिद में दुआ मांगने के लिए या फिर कहीं और। ये खैर हम किसी एक रिलीजन को हम गलत नहीं बता रहे। ये कभी मत मेरे बातों को अन्यथा मत लीजिएगा। हम वो संदेश देना चाह रहे हैं क्योंकि हम इंसान की बात कर रहे हैं, हम अध्यात्म तत्व की बात कर रहे हैं। इस आध्यात्मिकता के बारे में दोनों दोनों मूल धर्मों के ऊपर लिखा गया है। काकड़ पाथर जोड़ के मस्जिद लियो चुनाए, ताचड़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदा। अगर काकड़ पूजे हरी मिले, पाथर पूजे हरी मिले, क्यों ना पूजू पहाड़, टाकिया चाकी वाली पीस खाए संसार। ठीक किसी के विपरीत कस्तूरी मृग कुंडल बसे, ये बात तो जानते हैं। और हम लोगों के लिए क्या कहा गया है? घट में है सुझे नहीं, लानत ऐसी जिंद, तुलसी या संसार को भयो मोतिया बिन। जी हाँ, हम सभी लोगों को मोतिया बिंद ही हुआ है। लगता है कि हमारी आंखें ठीक हैं, लेकिन सच में हम लोग अंधे हैं। हम ये दो नेत्र की बात नहीं कर रहे जिससे आप देख रहे हैं, जिससे आप भौतिक चीज देख पा रहे हैं। हम उन नेत्रों की बात कर रहे हैं जो आप इनसे परे देख सकते हैं। उनसे तो आप अंधे ही हैं। उससे हम सब अंधे हैं क्योंकि हम अपने जीवन में आ रहे
खुशी हो या गम, सुख हो या दुख, गरीबी हो या अमीरी, हर प्रकार की चुनौतियां, हर प्रकार की समस्याएं, हम उसको नहीं देख पा रहे। और जब समस्याएं आप बढ़ जाती है, जब चुनौतियां बढ़ जाती है, तो हम उसके समाधान के लिए कोशिश करते हैं। और कोशिश कैसा? तो नाकाम कोशिश करते हैं हम सब लोग। जी हां, नाकाम कोशिश करते हैं। और जब नाकाम कोशिश करने के बाद जब हमारा काम नहीं होता, तो हम भागते हैं कहां? तो दूसरे कल्चर के पीछे। आज हम सभी लोग हिंदू संस्कृति के सभी जो लोग हैं, जो अनुयायी हैं, सनातन धर्म के जो अनुयायी, केवल मैं हिंदू की बात नहीं करूंगा, मैं सनातन संस्कृति की बात करूंगा। सनातन संस्कृति वो जो सबसे पहली संस्कृति है। जो भी सनातन संस्कृति के अनुयायी हैं, जो भी उनको मानने वाले हैं, अक्सर सनातन संस्कृति के अनुयायी भाग कहां रहे हैं? तो वेस्टर्न कल्चर के आदी हो रहे हैं। भाग रहे हैं कहीं और, कुछ और। बस हमें कुछ खोजना है, हमें कुछ चाहिए, नीड है हमें। जरा आप ये बताइए कि अगर आपकी सुई घर में खोएगी और आप कहां ढूंढोगे? पड़ोसी के घर में, तो मिलेगा? संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार समस्या अगर आपके समस्या है, आपके घर की समस्या है, तो आपको उसे ढूंढना पड़ेगा अपनी ही घर में। अतः हमारे वेस्टर्न कल्चर को अपनाने के बावजूद भी हम उसमें 100% सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जब हमें सफलता प्राप्त नहीं होती, तो फिर हम विमुख होने लगते हैं, अपने पद से भ्रमित होने लगते हैं और फिर हम न जाने क्या-क्या काम करने लगते हैं। दर्शक मित्रों, ये जो 4 महत्वपूर्ण वेद हैं, ये 4 महत्वपूर्ण वेद और भगवान शिव के द्वारा दिया गया सारा ज्ञान, हालांकि अगर आज नालंदा विश्वविद्यालय यदि सुरक्षित रहता, तो हम सभी लोग उस ज्ञान से परिपूर्ण होते। लेकिन अगर हम नहीं परिपूर्ण हैं, फिर भी वो सारे गुप्त विद्याएं, वो सारी विद्याएं हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं, हमारे सामने होता है। लेकिन हम उसको नजरअंदाज कर रहे होते। क्यों? तो उसमें मेहनत लगता है। आज की एक सबसे बड़ी बात क्या है जानते हैं? सबसे बड़ी बात क्या है? कई सारे लोग बोलेंगे कि भाई ध्यान करो तो तुम आध्यात्मिक उन्नति करोगे। मंदिर में जो पूजा करते हैं वो लोग आडंबरी होते हैं, वो लोग नकारा होते हैं, वो लोग क्या कह सकते हैं उसको? नास्तिक होते हैं। वो आध्यात्मिकता को नहीं समझते। यदि हमारा नजरिया क्या है देखिएगा, समझिएगा, हम सभी लोगों की नजरिया, अगर कोई व्यक्ति चंदन का तिलक करता है और डेली मंदिर में पूजा करता है, तो पाठ करता है, हवन इत्यादि करता है, तो हम कह देते हैं कि वो आध्यात्मिक पर्सन है। और कोई व्यक्ति अगर मंदिर में पूजा पाठ नहीं करता, तो हम उसको कह देते हैं क्या? ये नॉन स्पिरिचुअल पर्सन है। ये स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता क्या है? हकीकत में हम सभी लोगों की नीड क्या है? क्या चाहिए हमें? एक खुशहाल जीवन, जीवन में परिपूर्णता, एबंडेंस। एबंडेंस यहां पर केवल धन की ओर से नहीं है। एबंडेंस, तो एबंडेंस आपके धन में प्रचुरता, आपके रिलेशन में प्रचुरता, आपके खुशियों में प्रचुरता। अगर एबंडेंस की बात हो रही है, तो हमारे जीवन के हर एक पहलू में पूर्णता, उसमें प्रचुरता हो, वो बहुतायत मात्रा में हो, तब जाकर के हम हैप्पी रह पाएंगे, हम खुश रह पाएंगे।
अतः ये सारे बातों का करने का मेरा मतलब यही था कि हम अपने घर की खोई हुई सुई को जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं, वो बाहर ना ढूंढ करके हम यदि अपने घर में ढूंढे तो हमें तत्काल सफलता मिलेगी और हमारी यात्रा जो है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी। तात्पर्य आप लोग समझ रहे होंगे। क्योंकि जो सारे चीज ऑलरेडी हैं हम लोगों के पास, जो दिए गए हैं, वो हमारे नजरों के सामने होते हुए भी वो ओझल है। बशर्ते हमें उसे डिकोड करनी है, वो रहस्य को उजागर करनी है। आखिर कैसे? श्री सूक्त के बारे में तो सभी लोग जानते हैं, कहते हैं कि भाई श्री सूक्त का पाठ करो, धन की प्रचुरता बनी रहेगी। लेकिन कोई कहता है कि हम तो डेली पाठ करते हैं, डेली हम आहुति देते हैं, लेकिन हमारे पास प्रचुरता नहीं है, तो हुआ है क्यों नहीं है? आपने कोई ना कोई वहां पर कमी छोड़ दी, कोई ना कोई आपने गड़बड़ कर दिया। किसी भी प्रक्रिया को, किसी भी चीज के अंतिम, उसके अंतिम पड़ाव तक पहुंचने के लिए आपको एक रास्ते से, एक पथ से होकर के ही गुजरना होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको अपने ग्राउंड फ्लोर से अगर हमको टॉप फ्लोर पर जाना है, तो हमको या तो सीढ़ी से एक एक सीढ़ी चढ़ करके ही जाना होगा। यहां पर हम सीढ़ियां की बात करेंगे, ये टेक्नोलॉजी की बात नहीं, इसलिए यहां पर लिफ्ट की बात नहीं हो रही। आप यहां पर ये लॉजिक ना लगा दें कि लिफ्ट पर चढ़ जाएंगे तो डायरेक्ट हम ऊपर पहुंच जाएंगे, वो बात नहीं है। अगर हमें टॉप फ्लोर पर जाना है, उसके लिए हमको वन बाय वन सीढ़ी चढ़ करके ही जाना होगा। तो यदि आप जिस भी धर्म और जिस भी संस्कृति के अनुयायी हैं, आप जिसे भी मानते हैं, हम कभी भी नहीं कहेंगे आपको कि आप जो ब्राह्मण ने कह दिया वही शाश्वत सत्य है, बिल्कुल नहीं। सत्य क्या है उसको परखिए, उसको देखिए, पढ़िए, समझिए, तब जाकर के आपको उसकी गहनतम रूप से उसके बारे में पता चलेगा। कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हम आचमनी करते हैं, पवित्रीकरण करते हैं, तो कहता है जनेऊ धारण, यानी कि पवित्र ये जनेऊ धारण करते हैं, इसको क्या कहते हैं, यज्ञ पवित्र धारण करते हैं। जाप होती है, पूजा होती है, पंच देवता की पूजा होती है, स्तन देवता की पूजा होती है, ग्राम देवता की पूजा होती है। आखिर में क्यों हुआ? इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छिपा हुआ है। और यह जो विज्ञान है, ये आधुनिक विज्ञान से बहुत ही पौराणिक है। ये आधुनिक विज्ञान की बात नहीं है, क्योंकि जहां पर आधुनिक विज्ञान की सोच खत्म होती है, वहीं पर इसकी सोच शुरू होती है। चलिए, ज्यादा अतिरिक्त चर्चा ना करते हुए हम आते हैं आज के टॉपिक पर, अक्षय तृतीया। दर्शक मित्रों, अक्षय तृतीया जैसे कि ज्योतिष में गणनाओं के लिए 5 महत्वपूर्ण तथ्य के ऊपर चर्चाएं की जाती है। तिथि, वार, नक्षत्र, समय, ये जो 5 प्रकार के कारक हैं कि कौन सा वार है, कौन सा वार है, कौन सा महीना है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, ये सारी चीजों की गणना के बाद किसी भी चीज की उसका आधारभूत, उसका मूल प्रमाण निकलता है, उसके बारे में पता चलता है कि ये योग क्या है। शुभ योग, मुहूर्त इत्यादि जो बनते हैं, ये इसी 5 तथ्यों के कारक की वजह से बनते हैं। तो इसी महत्वपूर्ण योगों में से, सर्वश्रेष्ठ योगों में से एक योग आता है आपका अक्षय तृतीया। आप देखेंगे कि अक्षय तृतीया को शादी होते हैं उस दिन, कई सारे शादियां होंगे संसार में, गृह प्रवेश होगा, नामाकरण होगा, कुछ नए वाहन, भूमि, नई चीजों का आगमन घर में होगा। यानी कि हर वो अच्छे काम, नई शुरुआत अक्षय तृतीया को पहले से लोग करते हुए आ रहे हैं।
अगर हम पौराणिक युगों की बात करें तो हम अपने हिंदू माइथोलॉजी की अगर स्टोरी की बात करें तो कहा जाता है कि इसी दिन भगवान सूर्य से दानवीर कर्ण ने अक्षय पात्र का वरदान लिया था। जी हाँ, दानवीर कर्ण इतना बड़ा दानी कहां से हुआ? तो सूर्य भगवान की उपासना करके उसने जो अक्षय पात्र का जो वरदान पाया, वो अक्षय पात्र का वरदान इसी अक्षय तृतीया को पाया। श्री कृष्ण के युग में श्री कृष्ण के युग में जो द्रौपदी के पास अक्षय पात्र आया, ये अक्षय तृतीया के दिन ही आया। राधा जी ने जब जब अष्टलक्ष्मी रूठी हुई थी, तो ऋषियों को खुश करने के लिए अष्टलक्ष्मी को मनाने हेतु जिस पात्र का उपयोग किया गया, वो अक्षय पात्र ही था और वो समय अक्षय तृतीया ही था। अक्षय तृतीया एक ऐसा समय है जिस समय कहते हैं कि जो डिवाइन ऊर्जा होती है, उसका संचार बहुत ज्यादा और तीव्रतम होती है। और मान्यता है कि इस दिन एक दिवसीय किए गए पूजा पाठ उपासना से महालक्ष्मी और श्री नारायण अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उनकी विशिष्ट कृपा बनी रहती है, उनका आशीष बना रहता है। ये हम नहीं, ये हमारे शास्त्र कहते हैं, हमारे पूर्वजों कहा करते थे। और उसके बाद भी इस वर्ष 2022 में जो अक्षय तृतीया आने को है, इस दिन दो 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 पंच महापुरुष का योग बन रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि गुरु बृहस्पति पहले से स्वराशि में गोचर कर चुके हैं। आपको यह भी पता होगा कि शुक्र भी अपने राशि में परिवर्तन कर चुके हैं। अब 29 अप्रैल को शनि देव भी अपने स्व राशि में गोचर करने वाले हैं। ये तीन तीन राशियां का जो योग बन रहा है, वो ऐसा विलक्षण योग को जन्म दे रहा है कि इस समय में यह जो समय इतना ही महत्वपूर्ण होगा, अक्षय तृतीया के अक्षय तृतीया का जो समय चलेगा, हालांकि ये 29 अप्रैल यानी कि 1 मई से ये समय आरंभ हो जाता है। तो यह जो समय होगा, यह समय विलक्षण योग लेकर के आएगा और कहा जाएगा कि इस समय जो भी जातक जन्मेगा, जो भी नया शिशु जन्मेगा, वो दो दो पंच महापुरुष का योग लेकर के पैदा लेगा। और दो दो पंच महापुरुष का योग में जन्मने का मतलब है इतिहास रचने वाला, देश को गौरवान्वित करने वाला, समाज को गौरवान्वित करने वाला, अपने परिवार को गौरवान्वित करने वाला। तो ये दो दो पंच महापुरुष के योगों का ये विशेष पराकाष्ठा है। जरा सोचिए, यह समय आध्यात्मिकता को समर्पित है। ये जो मई में समय आने जा रहा है, ये मई से लेकर के मई, जून, जुलाई और फिर अगस्त में तो फिर श्रावण मास आरंभ हो जाएगा। तो ये मई, जून, जुलाई, ये 3 माह और उसके बाद श्रावण का मास, ये जो समय आ रही है 3 से 4 महीने का, ये आध्यात्मिकता का जो सबसे सुप्रीम और सबसे ऊंचे स्तर पर ये ऊर्जाएं होने वाली है। अगर इन दिनों में अगर कोई धार्मिक अनुष्ठान या फिर साधना इत्यादि में जो करते हैं, जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, अगर वो इस समय अगर ना कर पाए तो वो फिर कभी नहीं कर पाएंगे। अगर इस समय आपके द्वारा किया गया प्रत्येक आध्यात्मिक कर्म आपको विशिष्ट लाभ प्रदान करेगा। क्यों? क्योंकि आकाश में ग्रहों की भी युति इस प्रकार से बनेगी कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का दूसरा इंपैक्ट ना पड़े कि आप अपने कर्मों में सफलता आप हासिल ना कर सको। तो ये है इस अक्षय तृतीया का विशेष महत्व। दूसरी बात, इन अक्षय तृतीया में हम 2 साधनाओं की जिक्र करते आ रहे हैं। उसमें से एक साधना है अक्षय पात्र की साधना। अक्षय पात्र की साधना के लिए
अनिवार्य है आपको एक मोती शंख या फिर अक्षय यंत्र या फिर विद्युत माला। इन तीनों में से कोई एक सामग्री भी अगर हो तो आप अक्षय पात्र की साधना कर सकते हैं, जो लक्ष्मी कुबेर मंत्रों के साथ की जाती है। छोटा सा कर्मकांड होता है, जप और हवन करने के बाद ये एक दिवसीय साधना संपन्न की जाती है। दूसरे पार्ट में जिस पर हम ज्यादा रुचि रखते हैं, जिसको कि हम स्वयं करेंगे, वो है महालक्ष्मी नारायण की उपासना। दोस्तों, अक्सर कई सारे जातकों का, चाहे वो मकर लग्न में जन्मा जातक हो या फिर अदर अदर, यानी कि कह सकते हैं कि जो मोस्टली जो 12 राशियों के जो लग्न लग्न के जो जातक होते हैं, उसमें से मोस्टली राशि वाले को मान कहा जाता है कि आप महालक्ष्मी की आराधना करो। महालक्ष्मी और नारायण की यदि आप आराधना करोगे तो आप अपने जीवन के हर एक पार्ट को आप परिपूर्ण कर पाओगे, हर समस्याओं को आप समाधान कर सकोगे और हर समस्याओं का समाधान करते हुए आपका जो भी इच्छाएं हैं, आपकी जो भी कामनाएं हैं, उस कामना को आप पूर्ति कर सकते हैं। और जी हाँ, ये कर ही सकते हैं, इसमें कोई तर्क नहीं, कोई भी तर्क नहीं। कोई तर्क करना चाहे तो वो फिर हमसे प्राइवेटली बात कर सकते हैं, हम उनके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। अगर कोई कहते हैं कि नहीं ये बात गलत है, ये सत्य नहीं है, तो हम उनके जवाब देने के लिए तत्पर हैं। ये सत्य है। क्यों? क्योंकि ये ऋग्वेद से कुछ पॉइंट्स उठे हैं, कुछ अथर्ववेद के पॉइंट लिए गए हैं, कुछ यजुर्वेद के पॉइंट लिए गए हैं। और ये जिन्होंने रचा है, वो भी अपने समय में वो बहुत बड़े ऋषि और महर्षियों ने इसकी रचना की है। दोस्तों, तो इस एक दिवसीय साधना में, हालांकि एक दिवसीय साधना में संपूर्ण रूप से महालक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी स्वरूप की आराधना और नारायण की आराधना संपन्न नहीं की जा सकती और बड़े रूप में इसकी साधना को संपन्न नहीं किया जा सकता। हालांकि केवल श्री सूक्त की भी हम पूरी उपासना, पूरी साधना को हम एक दिन में संपन्न नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी साधना करने के लिए जो समय होता है, वो समय आपको देना पड़ेगा और उन समय को पूरी देते हुए आपको समय लग जाएंगे। इसलिए इस अक्षय तृतीया के दिन, एक दिवसीय साधना के दिन, हम आपको बताएंगे कि आप छोटे रूप में एक दिवसीय साधना के दिन आप ऐसा क्या करें। अष्टलक्ष्मी की आप उपासना यदि करना चाहते हैं, अष्ट धन लक्ष्मी को यदि आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं, तो आपको भाग्य लक्ष्मी की मंत्र की उपासना करनी चाहिए, जो हम एक दिवसीय प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे। लेकिन जो साधक बंधु चाहते हैं कि नहीं, हम महालक्ष्मी और नारायण की विस्तृत रूप से अनुष्ठान करें, पूरा पूजा पाठ करें। हम यहां पर केवल पूजा की बात नहीं कर रहे दर्शकों, हम यहां पर पाठ की बात कर रहे हैं। पाठ में ऐसे कई सारे महालक्ष्मी मां के पाठ हैं, जो पाठ मिरेकल से मिरेकल रिजल्ट देते हैं। हमने एक पोस्ट आपके ग्रुप में डाल रखा है, जो हमने 16 टर्म लिखे हैं, 16 पॉइंट्स हमने लिखे हैं। उन 16 पॉइंट्स को भी फुलफिल कर सकता है आपकी पूरी साधना। और जी हां, वो पूर्ण होता ही होता है, चाहे दरिद्रता से हो, चाहे आपकी धन प्राप्ति हो, वाहन प्राप्ति हो, ऐश्वर्य हो, सुख हो, समृद्धि हो, यश हो, कीर्ति हो, हर प्रकार के समस्याओं को आप समाधान कर सकते हैं और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ये तभी प्राप्त कर पाएंगे जब आपका भाव स्वच्छ होगा, सुरक्षित होगा। पुरुष के अंदर भाव स्त्री स्वच्छ होनी चाहिए, स्त्री के अंदर भाव पुरुष स्वच्छ होनी चाहिए, वो पवित्र होनी चाहिए। यानी कि उनकी जो निष्ठा है, उनकी जो समर्पणता है, वो बिल्कुल ही अच्छी होनी चाहिए। और वो अगर पूरी विश्वास और लगन के साथ प्रयास करते हैं, अभ्यास करते हैं, तो उनको 100% सफलता मिलती है। और ये सफलता जरूर मिलेगी और इसमें हम आपकी मदद अवश्य करेंगे कि कैसे कैसे हम आपके, देखिए, हम आपके पथ प्रदर्शक हो सकते हैं,
हम आपके मार्गदर्शक हो सकते हैं, लेकिन जिस रास्ते पर आप जाना चाहते हैं, उस रास्ते पे चलना तो आपको स्वतः पड़ेगा। यदि आप चलने के लिए तैयार हैं, तो वो बिल्कुल चल सकते हैं इस मार्ग पर और वो लाभ प्राप्त कर सकते हैं। टाइम रनिंग आउट हो चुका है, यही थी एक छोटी-सी जानकारी। एक बार हम फिर से कहेंगे कि ये 1 दिवसीय अक्षय तृतीया की साधना, हालाँकि 3 मई को ये अक्षय तृतीया का विशेष मुहूर्त होगा, लेकिन इसमें जो लोग जुड़ेंगे, जो लोग ये साधना करना चाहेंगे, उनका एक स्पेशल प्राइवेट ग्रुप बनेगा। उसमें से उनको 29 यानी कि 29 अप्रैल से उनको ज़ूम क्लास पर लाइव सेशंस उनको दिया जाएगा। उनको पॉइंट नोट करवाया जाएगा, उनको सिखाया जाएगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ये हो गया अक्षय तृतीया का 1 दिवसीय साधना का पूरा जो कार्यक्रम चलेगा, वो 29, 30, 1 और 2 3 तारीख को आपको वो जो 4 दिन आप जो सीखेंगे, उसी को आपको 3 तारीख को आपको इम्प्लीमेंट करनी है। हालाँकि हम बने रहेंगे आपके साथ, लेकिन 3 तारीख को हम क्लास इसलिए नहीं रखे हैं, क्योंकि उस दिन हम स्वयं साधना में रहेंगे, तो फिर हम उस दिन समय हमारे पास नहीं होगा। उसके बाद ये 1 दिवसीय साधना हो जाएगी। 1 दिवसीय साधना के बाद अगर कोई चाहेंगे कि नहीं, ये जो विशिष्ट योग बना है 3 से 4 महीने का, कई सारे साधक की इच्छाएँ होती है कि नहीं, हम 30 दिन का अनुष्ठान का संकल्प लें, हम 90 डेज़ के अनुष्ठान का संकल्प लें। कोई करना चाहते हैं कि नहीं, हम लक्ष्मी नारायण जी की उपासना करना चाहते हैं। बड़े स्तर पर हम अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी का अष्टलक्ष्मी को हम जागृत करना चाहते हैं, माँ लक्ष्मी को हम जागृत करना चाहते हैं। हम अपने जीवन की इन सारी परेशानियों को हल करना चाहते हैं, हम विशिष्ट लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए भी हृदय से स्वागत है कि आप बेशक कर सकते हैं 30 दिन, 90 दिन का अनुष्ठान का संकल्प ले सकते हैं, 15 दिन, हफ्ता दिन, जितने दिन का आप ले सकते हैं, वो अलग-अलग टर्म में बँटा हुआ है। लेकिन एक बात हम ज़रूर कहेंगे आप सभी लोगों से कि हर एक व्यक्ति को श्री सूक्त श्री सूक्त की श्री सूक्त का पूरा पूजन विधि और सांपुटिक श्री सूक्त की सिद्धि हर किसी को करनी चाहिए। इसलिए क्योंकि ये करने से ही आपके जीवन में सौभाग्य का आगमन होना शुरू हो जाता है और ये मिथ्या नहीं है, ये शाश्वत सत्य है। श्री सूक्त की एक-एक श्लोक, ये जो 16 जो टर्म हम आपको लिखे हैं, ये 16 के 16 चीजों को आप फुलफिल कर सकते हैं केवल श्री सूक्त की संपूर्ण साधना परंपरा से, साधना मार्ग से। दोस्तों, केवल उसको पढ़ लेना किताब देख करके डेली 1 बार या 7 बार, वो आपको पूरा लाभ नहीं दे सकता। वो वही बात हो जाएगी कि हम खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उस खाना के अंदर कोई दम ही नहीं है। आप पाठ तो अवश्य कर रहे होंगे, लेकिन आपको उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हर चीज़ को विधिवत बताई गई है। हर चीज़ का अपना एक ना एक उसका विधिवत नियम है, उसकी विधियाँ हैं, उसकी आराधना के नियम हैं। अगर उस प्रकार से यदि आप करते हैं, तो आपको अपार सफलता मिलती ही मिलती है। जिन लोगों के जीवन में धन से जुड़े हुए किसी भी प्रकार की समस्याओं हो, जिनके जीवन में नेम, फेम, साथ ही साथ यश, कृति, मान, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य इत्यादि किसी भी चीज से रिलेटेड कोई भी काम ना हो, उन्हें महालक्ष्मी नारायण की उपासना अवश्य करनी चाहिए। एटलीस्ट श्री सूक्त की उपासना उन्हें अवश्य करनी चाहिए। तो ऑलरेडी समय हो चुका है, अब 5 ही मिनट शेष हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का आज से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न है, तो आप लोग पूछ सकते हैं। धन्यवाद।